मोदी जी कितनी देर और चलना पड़ेगा? चलते चलते पैर थक गए। आपका घर कितनी दूर है? आप मुझे मेरे घर से लेकर तो चले आए यहाँ पर दावत खिलाने के लिए। अब कितने दिन तक यहाँ पर अपने घर पर रखोगे? बहन शेख हसीना जी, आपका जब तक मन करे मेरे घर पर यहाँ पर आकर रह सकती हो। अब देखो, मैं राहुल और अखिलेश तुम्हें तुम्हारे घर से यहाँ पर अपने गांव में लेकर आ रहे हैं, अपने देश में लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर तुम आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। घर पहुँचते ही मैं आपके लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी, राहुल और अखिलेश, एक बात बताना, मेरा कोई सामान वहाँ पर मेरे घर रह तो नहीं गया? सारा का सारा सामान तुम्हारे हाथ में है? शेख हसीना जी, आपने जो जो सामान दिया था, सारा का सारा सामान हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं आपके साथ। आप कुछ दिन मोदी जी के घर पर रहिए, उसके बाद जब आपका मन करे तो मेरे घर पर आ जाइए। हमारे यहाँ, हमारे देश में आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से आप हमारे घर पर रह सकती हैं। मोदी जी के यहाँ पर रह लीजिए कुछ दिन, उसके बाद मेरे घर पर दावत खाइए कुछ दिन, उसके बाद अखिलेश के यहाँ पर भी रह लेना। नहीं राहुल, मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगी। कुछ दिन दावत खाकर आपके यहाँ पर, फिर मैं अपने यहाँ पर अपने देश चली जाऊंगी। बहन शेख हसीना जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जब हमारे देश में आई हो, हमारे गाँव में आई हो, तो यहाँ पर आराम से रहो। वैसे राहुल और अखिलेश, एक बात बताऊँ, बहन शेख हसीना जी का सारा सामान तुमने रख लिया था? कुछ सामान छोड़ तो ना आए? बहन शेख हसीना जी सही कह रही हैं, कुछ सामान छोड़ तो ना दिया इनका? देखिए मोदी जी, शेख हसीना जी ने जितने भी झोले तैयार किए थे, वो सारे के सारे झोले हम लोग उठाकर चले आए। वैसे मेरे हिसाब से कोई सामान रह तो नहीं गया होगा शेख हसीना जी का उनके घर पर। वैसे शेख हसीना जी, आप कह रही हो जल्दी चली जाओगी वापस, सामान तो बहुत सारा लेकर आई हो अपने घर से। एक झोला मेरे पास है, 3 झोले राहुल के पास है, एक बैग मोदी जी भी ला रहे हैं और एक बैग आपके भी पास है। अखिलेश, एक बात सुनो, जब मोदी जी, राहुल जी और आप मुझे मेरे देश से अपने देश दावत खिलाने के लिए लाए हो, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ भारत में बहुत लंबे टाइम तक रुका जाए। मोदी जी, इसीलिए मैं आपके साथ दावत पे नहीं आना चाह रहा था, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पर खींच के ले आए। ये बताओ, आप तो कह रहे थे कि लालू जी ने बहुत अच्छी दावत पे बुलाया है। ये अच्छी दावत, इन्होंने तो आराम से रोड पे बैठा दिया लाइन लगा के सबको, और हाथ में एक बंद प्याली दे दी। पता नहीं इस प्याली के अंदर क्या होगा खाने के लिए। मोदी जी, यही है लालू जी के अच्छे अच्छे पकवान। आप तो कह रहे थे बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। राहुल, भड़क क्यों रहे हो? कम से कम इस प्याली को खोल के तो देखो, इसके अंदर क्या है। क्या पता इसके अंदर गुलाब जामुन हो, रसमलाई हो, खोल के तो देखो। चलो मोदी जी, इसके अंदर अच्छा पकवान होगा खाने के लिए, और ये इन्होंने रोड पे बैठा रहा है, उसका क्या? अरे कम से कम ये हम लोगों को घर बैठा के तो दावत खिला सकते थे। राहुल, भड़को मत, तुम तो बेफालतू में बढ़ के जा रहे हो। मैंने रोड पे यूं ही नहीं बैठाला है तुम सब लोगों को। अब एक बात बताओ, तुम सब लोग, इतने लोग दावत खाने के लिए आए हो, पूरी भीड़ है, और मेरे घर में एक कमरे की जगह है। मैं एक कमरे में कहाँ तक इन लोगों को बैठा लूं? एक कमरे में इतने लोग बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को रोड पे बैठा दिया। और डिब्बे खोल के तो देखो, जो तुम्हारे हाथ में ये डिब्बे हैं, देखो इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पकवान है। अच्छे पकवान जाने क्या है, मैंने खोल के देख नहीं लिया लालू जी। 2 पूरी रखी हुई है और सूखे आलू रखे हुए हैं। इन मनमोहन जी के कहने में मैं भी यहाँ पर दावत पे आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। एक तो लालू जी ने रोड पे बैठा दिया, ऊपर से डिब्बे में सिर्फ 2 पूरी और सूखे आलू हैं। योगी जी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। लालू जी से जो बन पड़ा, उन्होंने अपना लोगों को बुला के खिला दिया। अब ये बताओ, 2 पूरी हो या 4 पूरी हो, इससे क्या लेना देना? जो मिल रहा है उसे खा लो। मोदी जी, इन डिब्बों के अंदर 2 पूरी और आलू है, और साथ में ये देखो मेरे हाथ में अचार है, अचार भी खा सकते हो तुम सब लोग। वैसे राहुल, एक बात बताओ, मेरी ये रोड की दावत तुम सब लोगों को कैसी लगी? पसंद तो आई तुम सब लोगों को? देखो लालू जी, मुझे खाने से तो कोई एतराज नहीं है, 2 पूरी और आलू तो बहुत अच्छे है तुम्हारे, और अचार भी तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें रोड पे नहीं बैठाना चाहिए था। रोड पे बैठाने से बड़ा दिक्कत हो रही है बैठे बैठे। एक तो इन पैरों के बल पे बैठा नहीं जाता है, बड़ा दर्द होता है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी दावत थी तुम्हारी, बहुत अच्छी दावत थी, मजा आया खाने में। क्या करें अमित शाह जी, इस पंगत से खाए बिना ही उठ जाए तो अच्छा लगेगा तुम्हें? आपने हम सबको दावत पे बुलाया था, पूरी तो तुमने हमारे पत्तल में परोस दी, लेकिन सब्जी का अभी तक पता है नहीं कितनी देर में सब्जी आएगी। इस पूरी को सब्जी से ही तो खाएंगे। मोदी जी, आप सही से देख नहीं पा रहे हो, आपके सामने इतना बड़ा कटहल तो रखा हुआ है। पूरी बन के तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने तुम सब लोगों के पत्तल में पूरी दे दी। तो अमित शाह जी, एक बात बताओ, ये सामने कटहल रखा हुआ है, तो क्या इस कच्चे कटहल को पूरी से हम खा लें? अरे
पहले इसको काट के पतीली में सब्जी बनवाओ तभी तो खाएंगे। राहुल एक बात बताओ, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुमको ये कटहल है जो रखा हुआ कच्चा ही कटहल खिला दूंगा? अरे मैं अब सब्जी बनाने के लिए जा रहा हूँ, 2 घंटे इंतजार करो, 3 घंटे में मैं आता हूँ। लेकिन अमित शाह जी एक बात तो बताओ, जब तक ये तुम कटहल पका कर लाओगे, 2 घंटे 3 घंटे बता रहे हो, तब तक तो ये हमारे सामने पत्तल में रखी पूड़ी तो ठंडी हो जाएंगी और मुझे गरम गरम खाना खाना पसंद है। तुम भी योगी जी अजीब बात करते हो, जब मैं कटहल पका के लाऊंगा तो गर्मा गर्म ही तो होगा कटहल। तुम सिर्फ 2 घंटे इंतजार करो, मैं 3 घंटे में आता हूँ। अमित शाह जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ। जब तुम्हारी कटहल की सब्जी बनके तैयार नहीं थी, तुम हमें पंगत में नहीं बैठाते। अब ये बताओ 2-3 घंटे मैं तो इंतजार कर नहीं पाऊंगा। राहुल इस पूड़ी को खाते हैं और चलते बनते हैं। महोदय जी अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तो अमित शाह जी के हाथ का बना हुआ कटहल जरूर खा के जाऊंगा। जब इन्होंने कटहल की दावत पर बुलाया है तो कटहल तो इनके हाथ का बना हुआ खाऊंगा ही, क्योंकि मैंने सुना है ये अपने हाथ से कटहल बहुत ही अच्छा बनाते हैं। लालू जी कहे तो आप ठीक रहे हो, मैंने भी सुना है कि अमित शाह जी अपने हाथ से कटहल की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। लेकिन अमित शाह जी आप कटहल बनाने में ज्यादा वक्त ले रहे हो, 2-3 घंटे बता रहे हो, 2-3 घंटे बहुत ज्यादा ना हो गए कटहल की सब्जी बनाने के लिए? आधे घंटे में कटहल की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। देखो राहुल, तुमने तो एक बात सुनी है, तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं अपनी कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, दूर दूर तक नाम है मेरी कटहल की सब्जी का। तो मेरे कटहल की सब्जी में तभी तो स्वाद होता है, मैं देर तक कटहल की सब्जी को हल्के हल्के धीमी आंच पर पकाता हूँ, इसीलिए कटहल की सब्जी बनने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं अमित शाह जी, जब आपने हमें बुलाया है दावत पर तो आपके हाथ की कटहल की सब्जी खाकर ही जाएंगे। जल्दी से जल्दी बना कर लाओ, पूरी तो आपने पत्तल में रखी दी है। और बम बोले, बम बम बोले। राहुल अपना लोग भोले की नगरी हरिद्वार से जल तो लेकर चले आए। अब जल्द से जल्द महादेव के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर ये जल समर्पित कर दो, फिर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मोदी जी इच्छा तो मेरी भी पूर्ण हो जाएगी। अरे मोदी जी आप हमेशा कांवड़ यात्रा पे जाते थे, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया और ना कभी मुझे साथ लेकर गए। लेकिन इस बार मैं पहली बार आपके साथ कांवड़ यात्रा पर निकला हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। अब मैं तो हर साल आपके साथ कांवड़ यात्रा पर आया करूंगा, कह देता हूँ मैं आपसे, हर साल मुझे लेकर आना। लेकर तो आऊंगा राहुल मैं तुम्हें हमेशा, लेकिन एक बात बताऊं, तुम थक बहुत जल्दी जाती हो, बार बार रुक रुक कर आराम बहुत करती हो। इसीलिए कांवड़ यात्रा पर चलने से पहले मैंने तुमसे कह दिया था कि सबसे पहले रुकना नहीं है, और तुमने भी यही कहा था कि रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में रुकते रहती हो। कभी कहती हो मुझे प्यास लगी है, कभी कहती हो मुझे भूख लगी है। देखो लालू जी पिछले 7 साल से मेरे साथ कांवड़ यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं रुकते। पूछ लो लालू जी से। रुकते नहीं है मोदी जी, फिर भी देखो मुझसे पीछे ही चल रहे हैं, मैं तो आगे चल रहा हूँ। वो अलग बात है, आप सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि आप कई बार कांवड़ यात्रा पर आ चुके हैं, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से तेजी से चलने का एक्सपीरियंस हो गया है। राहुल हम तो भोले के भक्त हैं, ऐसी तेजी से चलते हैं। और राहुल ये तुम क्या कह रहे हो कि लालू जी पीछे चल रहे हैं? लालू जी के ऊपर तुम संदेह नहीं कर सकते, वो भले ही हल्के चले लेकिन हमेशा चलते ही रहती है, रुकते नहीं है। राहुल क्या कह रहे हो, क्या मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ? अरे 7वीं बार कांवड़ यात्रा पे निकला हूँ मैं, तुम तो सिर्फ पहली बार आए हो। मैं हमेशा ही ऐसे चलता हूँ, लेकिन मेरे कदम रुकते नहीं है। ये कदम जाकर महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे। योगी जी ये देखो, ये सब लोग कांवड़ यात्रा पर निकले, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस बार अपना दोनों भी कांवड़ यात्रा पर निकल चलते हैं। अगले मैं तो हर साल कांवड़ यात्रा पर निकलता हूँ, तुम ही नहीं जाते हो। अब मैं कल से कांवड़ यात्रा पर निकलूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलना। और ये तुम सही कह रहे हो, इन कांवड़ियों को देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।